किसान भाइयों आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। और आज किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को सोमवार को बिक्री देखने को मिली थी, उसी हिसाब से किसान भाइयों आज भी मंगलवार को अगर देखा जाए तो मंगलवार को भी किसान भाइयों बिक्री अगर देखें तो अच्छी बिक्री है। और भाव में बेशक किसान भाइयों शनिवार, पिछले सप्ताह के शनिवार शुक्रवार पे टूट हुई थी थोड़ी बहुत, जो है 50 पैसा अगर देखा जाए तो लगभग जो है माइनस हुआ था। लेकिन सोमवार से जो गेर पकड़ा हुआ है वो किसान भाइयों गेर आज भी थोड़ा मंडी में देखने को मिल रहा है। आज किसान भाइयों तारीख की बात करें, तारीख आज 23 जून हो चुकी है और दिन की बात करें, दिन आज मंगलवार हो चुका है। हम आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर और ऑनर महोदय हमारे साथ में किसान भाइयों जुड़े हुए हैं। आज भैया से जानकारी लेंगे कि आज अगर देखा जाए तो मार्केट में किस हिसाब से आवक बैसी रही है और भाई बिक्री किस हिसाब से हुई है। सबसे बड़ी बात ये है किसान भाइयों की इस समय जो है जो आलू आ रहा है गीला भी हमने देखा था, सोमवार को भी बिका है। आज के भी दिन थोड़ा बहुत जो है गीला मोटे में, जैसे हॉलैंड और चिप्सोना वगैरह हमने गीला देखा तो उसकी भी बिक्री चल रही है। और ये आलू किसान भाइयों गीला अभी पिछले सप्ताह तक नहीं बिक पा रहा था। तो भैया से हमारी बातचीत होगी और आज के अपडेट के बारे में बताएंगे किसान भाइयों, और लगातार मंडी में क्या अपडेट चल रहा है, आने वाले महीने में क्या बदलाव होने वाला, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों बताने वाले हैं। तो भैया जी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं और भैया से बातचीत करते हैं कि आज क्या रेट रहने वाला है। भैया स्वागत है हमारे वीडियो में। आज अगर देखा जाए तो चकरपुर मंडी में भैया क्या अपडेट रहा है, और आवक से शुरुआत करें अगर हम तो मंडी में कुछ किसान भाइयों आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख भी रहा होगा, इस प्रकार से जो है गाड़ियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो भैया क्या आज आवक माने? जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे तमाम किसान, व्यापारी, गोल्ड मालिक, आवती सबको मेरा नमस्कार जी। आवक देखिए पिछले हफ्ते भी यही चल रही थी, 20-30-40 गाड़ी, वही रेशियो चल रहा है जी। कल भी यही हाल था, आज भी। लेकिन अगर भाव की बात करोगे तो एक आध दिन थोड़ी मद्दी रहती है और उसके बाद जहाँ किसान रुकता है, गोल्ड वाले रुकते हैं, आमदनी कम करते हैं, थोड़ा बहुत खिंचाव करते हैं, जहाँ मार्केट फिर उछाल मार देता है जी। आज फिर आलू वही गुल्ला बिक रहे हैं 4 रुपए से 6 रुपए की रेंज में। हाँ भैया, शनिवार को 4 से 5 बिक रहे थे तो 1 रुपए का उछाल होकर सारी चीज़ें बिक रही हैं। भैया शनिवार को जो हमने देखा था पिछले सप्ताह में, शनिवार और शुक्रवार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भाई सोमवार को मंडी वैसी ही रहेगी, लेकिन मंडी जो है कल के दिन सोमवार को ही लगातार कवर हो गई। आज जब हमने देखा भाई मंगलवार को, तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई बिक्री ठीक है, मतलब जो आलू आ रहा है लगभग वो बिक जा रहा है और बिक्री भी उस हिसाब से मतलब कल से थोड़ा गैर में दिखती हुई नज़र आई है। तो वही तो हम बता रहे हैं भाई, ये आलू है गोल जी। इसका भाव कभी कोई स्थिर नहीं रहता है, कोई आदमी इसका आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल है। रोज़ की रोज़ बाजारें अप डाउन होती है जी। जैसे सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, हाँ, तो एक दिन बाद बड़े परिवर्तन देखने पड़ते हैं। और शनिवार तक आलू की बहुत बड़ी पिटाई हुई जी। आलू 4 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए ऐसे बिक रहा था जी। आज वही आलू बिक रहा है 5-6 रुपए किलो। बिल्कुल। तो मतलब आलू का एक समय है, आज आलू का समय है तो आलू तेज बिक रहा है, मांग अच्छी है, बिक्री अच्छी है, बैलेंस है नहीं तो भाव ऊपर चल रहा। मतलब ऊपर क्या चल रहा है, एक रेंज पकड़ लिया आलू ने, 4 रुपए से 6 रुपए की रेंज पकड़ रखा है। जब एक आध दिन थोड़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो 6 की जगह 6.5 तक चला जाता है जी जी। और जब डिमांड कम होती है तो नीचे वाला 4 से खसक के 3 का हो जाता है। तो इस हिसाब से बिक्री लगातार चल रही है। अगर गुल्ले मोटे की बात करो, यही हाल चिप्सोना में भी है जी। चिप्सोना भी 10-11 रुपए का लगातार बिक रहा है, एक आध दिन 12 का बिक जाता है, एक आध लाटे कोई भैया बदायूं वाला जैसे आ जाता है, बदायूं वाला तो 12 रुपए तो बिक जाता है। हाँ। और यही हाल सेनाथ का भी है, 13-14 रुपए की लय पकड़े है। हॉलैंड भी 10-11 रुपए का बिक रहा है जी जी जी। कभी कदार एक आध लाट इसकी भी 12 की बिक चुकी है मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालात वहीं की वहीं स्थिर है, वहीं की वहीं चल रहे हैं जी। व्यवस्थाओं में कोई चेंजिंग नहीं है, बस कभी तेजी मद्दी की हो जाती है। तेजी मद्दी का 1-8 रुपए ऊपर नीचे बाजार चल रहा। हमने फिर बताया जब इतनी गर्मी में बाजार में आलू का भाव स्थिर है जी, 1-8 रुपए कम ज़्यादा बिक रहा है जी जी, तो जब इसकी डिमांड ज़्यादा होगी जी। डिमांड का मतलब ये है कि जब आम की फसल कमज़ोर होगी, आम नहीं खाने के लिए लोगों के पास होगा, हरी सब्जी भी जब ज़्यादा बारिश होने लगेगी लोगों का दिमाग रुझान हटेगा जी। जब आलू में 1-2 रुपए किलो का उछाल बिल्कुल मार सकता है जी जी। चाहे वो गुल्ला हो, चाहे मोटा हो, चाहे तुम्हारे हॉलैंड हो, चाहे चिप्सोना हो जी।
अब वैसे भैया अगर देखा जाए तो इस समय की अगर हम बात करें तो वैसे भी 10 रुपए में कभी कभी 1.5 किलो तरोई मिल जाती है। तो अब इंसान जो है, हमें लग रहा है कि भाई चिप्सोना जैसे बढ़िया आलू लगातार खाए जाते हैं, हर आलू की खपत लगभग रहती है। इस समय बात करें तो हमें लग रहा है कि भाई अभी लगभग ये जून का महीना, जितने भी आज 23 जून हो चुकी है, और जो दिन ये बचे हुए हैं, हमें लगता है सर जुलाई में भी 2, 4, 5 दिन जो है लग जाएंगे जब तक बरसात नहीं होगी। जुलाई भी आप 15 जुलाई तक मान के चलो। हाँ, जब तक बरसात नहीं होगी तब तक हरी सब्जी चलेगी। मतलब ये लय ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ, एक आध रुपए कम ज्यादा। जी जी। जुलाई के बाद जब ज्यादा बारिश चालू होगी, आम की फसल कमजोर हो जाएगी। जी जी। उसके बाद आलू की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सारे लोगों का दिमाग आलू की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आलू ऐसा बना है जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं है जी, मजबूत चीज है, इसको खाओ। आलू खाएगा या दाल खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से आलू की बिक्री 2-3 महीने थोड़ी ठीक ठाक रहती है। जी जी। हाँ, मानते हैं कि आगे पीछे माल की आमदनी पे फिर निर्भर करता है। भाई आज मान लो हमारी मार्केट में 20 से 40 गाड़ी आ रही जी, अगर 100-125 गाड़ी आने लगेगी तो फिर नहीं, मतलब कोई चेंजिंग होगी, फिर भाव वहीं की वहीं स्थिर हो जाएगा। ये होगा कि खपत तो होगी, खपत होगी। हाँ, अभी तो खपत कमजोर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे कुछ अनुभवी लोगों का मानना तो यही है कि भाई जो अभी आवक आ रही है, आने वाले महीने में जैसे ही बारिश वगैरह, ठंडा मौसम हुआ और हरी सब्जियां जैसे आपने बताया आम शाम कम हुआ, तो आमदनी तो डबल होना तय है। अब ये है कि भाव, मतलब थोड़ा ये संकेत बन रहा है कि भाई जब आमदनी ज़्यादा आने लग जाएगी, आवक यही आमदनी रहेगी। हाँ, तो 15 तारीख के बाद 1-2 रुपए किलो का उछाल मार सकती है। बिल्कुल राइट बात आपने कही है। और ये जब सारी, पहले देखो मई का महीना तो डंप के आलू में चला गया। जी जी जी। जून का महीना चला गया हरी सब्जी के चक्कर में जी। हरी सब्जी अब आम आना चालू हुआ तो ये आधे जुलाई को ले जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब ये सब दिक्कतें आलू के ऊपर इस समय चल रही। बिल्कुल। अच्छा, गर्मी में वैसे भी आलू की कम खपत होती है, जब बारिश चालू होती है जब इसकी खपत तेज होती है। तो 15 जुलाई के बाद में मानसूनी जब बारिश मतलब तेज चालू हो जाएगी जी जी, और हरी सब्जी में भी थोड़ा बहुत मतलब कमी आएगी, दिक्कतें आएंगी हरी सब्जी में, तो आलू में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी भैया, कंचन सिंदूरी वगैरह रेट आज अगर देखें तो क्या रहेगा? 8-9 रुपए की कंचन बिक रही, सिंदूरी 8 रुपए से 10 रुपए की बिक रही। बिल्कुल भैया, इस समय जैसे जो व्यापारियों की संख्या दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले सप्ताह से थोड़ी व्यापारियों की संख्या भी हो, लेकिन व्यापारियों को जो टूट, देखिए कानपुर में कम आता है जी। जैसे व्यापारियों की संख्या की बात करो, कुल लोकल के व्यापारी है जो मंडी में परमानेंट चलते हैं, लेकिन जो बाहरी व्यापारी है जैसे झारखंड, बिहार और भी आगे का ले लो, जो ऑर्डर पे काम करते हैं जी, तो वो जब मंडी में ऑर्डर देते हैं चालानी पार्टी को, तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है जी, जी। मांग ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से खपत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। अब वैसे भी भैया अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज की जैसे निकासी की हम जब एक बार गौर करते हैं, तो निकासी इस कदर जो है चिंताजनक है भैया। हमें लग रहा है कि अब जो किसानों ने जैसे मूड एक बना रखा है कि भाई आलू जब निकालेंगे, तो उनके जो मूड में बात चल रही है इस समय, जो दिमाग में बात जहन में है, उनको यही लगता है कि भाई एक ही समय के और हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई जुलाई के महीने में हम आलू की निकासी करेंगे और आलू जो है जुलाई के महीने में ज़्यादा तेज़ होगा। तो अचानक से भैया जब निकासी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, तो मतलब ये है कि जो आवक, जैसे आपने बताया जो अभी आवक चल रही है, इस तरीके से अगर आवक आई तो भाव में करंट होने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। लेकिन जब आवक भी डबल तिबल जो हो जाएगी, तो हमें लग रहा है कि भाई आलू तो बिकता रहेगा, लेकिन जो है भाव 1-2 रुपए जैसे बढ़ने के चांसेस अभी दिख रहे हैं, वहाँ थोड़ी चिंताजनक बात महसूस होती है। भाई देखिए, आप भी समझदार हैं भाई, आप पूरी मंडी में घूमते हैं, कोल्ड स्टोरों में भी घूमते हैं जी जी। आप एक बात ये बताइए, जब 4 रुपए से 6 रुपए की रेंज में आलू बिकेगा जी, तो किसान के हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप अगर 4 से 6 की रेंज जुलाई अगस्त भी चली, जब भी आपको यही हाल देखने को मिलेगा। जब 8 रुपए का, जैसे 6 रुपए से 8 रुपए की बाजार चलेगी जी, जब किसान कोल्डों में आएगा, यहाँ आमदनी बढ़ेगी, बिक्री होगी। आप एक बात को नोट कर लीजिए, नहीं ऐसे तमाशा धरा की धरा रहेगा। सारी मंडियों में जो व्यवस्थाएं आज चल रही हैं वही लगातार चलती रहेंगी जब तक रेंज नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल, भाव ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी भैया जैसे अभी लिमिटेशन बनी हुई है, जैसे गुल्ला है वो 6 के ऊपर जा ही नहीं रहा, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, भाई यहाँ पे अभी तो लिमिटेशन कई चीज की है ना, ऑप्शन खाने वालों के पास तमाम ऑप्शन है। वो हरी सब्जी भी खा रहा, आम के साथ रोटी खा रहा, नई सब्जी बना रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जब ऑप्शन आम का खत्म हो जाएगा, हरी सब्जी का भी खत्म होगा जी, जब आदमी आलू की तरफ भागेगा, तो आलू में
मतलब एक उछाल देखने को मिलेगा, मांग होगी जी। और जब मांग होगी तो किसान जाएगा कोल्डों में, तो आमदनी भी बढ़ेगी। मतलब आज 40 गाड़ी, 20 गाड़ी, 30 गाड़ी आ रही है, तो 70-80 गाड़ी की आमदनी कानपुर मंडी में होनी चाहिए जी। और भैया जैसे इसी मतलब इस टाइम की अगर बात करें, जैसे आज 23 जून हो गई है और ठीक हम पिछला बर्थ ले लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें लग रहा है कि इतनी आवक आती भी थी, 60-70 गाड़ी के आसपास आ जाती थी और पर डे निपट भी जाती थी। और रेट पिछले साल अगर मई के महीने की बात करोगे तो मई के महीने में जून का महीना चल रही है, मई हम मतलब मई से लेते हैं। हाँ, मई से चल, अप्रैल मई से हम लेते हैं। अप्रैल मई में गुल्ले का भाव 10, 11, 12 रुपए की रेंज में था। हाँ। तुम्हारे हाइब्रिड आलू 11, 12 के बिक रहे, चिप्सोना 14 रुपए का बिक रहा था। जी। तो मतलब किसानों ने जम के कोल्डो में बेचने का प्रयास किया था, कोल्ड वालों ने भी बेचने का प्रयास किया था। इस बार डंप की वजह से मई के महीने में कोई खास बिक्री नहीं हो पाई। जी। और पिछले साल जून के महीने में भी बिक्री नहीं हो पाई थी जी। जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ना के बराबर बिक्री हुई थी जी। तो इस बार हमको ये लग रहा है कि जो मई के महीने में इस बार भी बिक्री नहीं हुई, पिछले बार बिक्री हुई थी, तो इस बार जून में भी नहीं हुई जी। अब जुलाई के बाद में बिक्री मतलब होगी बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे हम किसानों के अगर संदेश की बात करें तो थोड़ा जैसे जो 500 पैकेट के किसान हैं उनके लिए क्या संदेश रहा, और जिनके पास 5000 पैकेट रखे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश रहा, क्योंकि भाई उनकी श्रेणी अलग अलग है। भाई देखिए, 500 बोरी वाला किसान थोड़ा कमज़ोर है जी, पैसे से लाचार है, वो भी 5,000 बोरी रखता है या 50,000 बोरी रखता है। सारा खेल पैसे का है, क्योंकि आलू में लगातार रिस्क है। शेयर मार्केट में तो एक समय है जी, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद हमारा भाव आएगा, हम बेच लेंगे। आलू में एक 4-6 महीने का समय है जी, बिल्कुल। ये तो महाशेयर बाजार है। मतलब एक तरीके से इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा रिस्क है जी। तो इस वजह से भाई इसमें जो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वो अपनी भैया क्षमता के हिसाब से रिस्क ले और क्षमता के हिसाब से बेचे। बिल्कुल। आगे मतलब आप रिस्क लोगे तो ये मान के चलो कि भैया इसमें आगे मद्दा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अपने हिसाब से आप बेच भैया, जैसे इस बर्ष के हिसाब से बेचो। हाँ, इस बर्ष में भैया जैसे थोड़े तेजी वाले आसार, जैसे निकासी जब देखते हैं तो एक तरफ जो है थोड़ा बड़ा अलग लगता है कि यार निकासी बिल्कुल हुई नहीं है, तो तेजी के जो आसार बन रहे थे अभी तक, वहाँ थोड़ा जो है एक बार मतलब सोच में ये आता है कि यार मतलब थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। पिछले साल भी जून के बाद में निकासी एकदम लो हो गई थी, बिक्री नहीं हुई थी, सितंबर तक यही हाल रहा था। लेकिन उसके बाद में अक्टूबर के महीने में तेजी आई। लेकिन भैया तो आलू का तो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। हाँ। आलू कब तेज बिकेगा, कब मद्दा बिकेगा, इसका आकलन किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भैया इस बार हमें ऐसा उल्टा लग रहा है कि भाई अभी तक जो गेयर नहीं फंसे थे, मान लो अभी पहले गेयर पे गाड़ी चल रही थी और अचानक से जो है हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जुलाई के महीने से निकासी में लोगों का मानना है कि बढ़ गए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो सकती है भाई जो निकासी अभी चल रही है। क्योंकि हम जब ग्राउंड में जाते हैं भैया तो हर किसान यही कहता कि अरे भैया अभी तक देख रहे हैं लेकिन अब जुलाई तक देख रहे हैं, बस उसके बाद निकालेंगे ही। तो वहाँ से जो मूड किसानों का समझ में आता है, ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने एक दिमाग में, एक जहन में एक बात जो है पॉइंट अपने घुसा लिया है हर हालत में कि भाई जुलाई से शुरू कर देंगे, और तभी जो है इसी वजह से आलू थोड़ा कम आ रहा है। जुलाई से गेर पकड़ने वाली निकासी तक 4 रुपए से 6 रुपए की रेंज में गुल्ला और ये तुम्हारे हाइब्रिड आलू बिकेंगे जब तक निकासी मंडी की लो ही रहेगी। हाँ भाई चिप्सोना की एक अलग है, हाईलैंड की एक अलग व्यवस्था है। जी। ये सब तो अपने हिसाब से लगभग निकला ही करते हैं। हाँ। लेकिन ये आलू फंसे हैं, ये कम निकल पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें किसान के हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो उसको क्यों बेचे। एक किर्री है, किर्री का भी यही हाल है। कोल्डो में कोई उसमें 50 रुपए कट्टे नहीं लगाने वाला। बिल्कुल। 70 रुपए भाला किसान का स्पॉट जा रहा है, तो वो कैसे बेच देगा ये बताइए। सही बात है। गुल्ले भी तुम्हारे कोल्डो में 250-300 रुपए के बिक रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी कानपुर मंडी के लिए ले रहा उसका पता नहीं आ रहा। इस वजह से मंडी इतनी खाली खाली सी नजर आती है। भाई कौन नहीं सोचता है कि मंडी में माल ज़्यादा से ज़्यादा ना आवे, लेकिन व्यवस्थाओं के पीछे नहीं आ पा रहा। जी। भैया मेरा एक लास्ट सवाल और आपसे है, जैसे जो आलू कोल्ड स्टोरेज में इस समय ख़राब हो रहा है
तो उस पे जो है कितना कवरेज हो पाएगा कि भाई जो आलू एक्स्ट्रा जो लोग बता रहे हैं, तो लोगों का मानना है, और हमने भी कोल्ड स्टोरेज जाकर के देखा कि वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं भाई, अभी से आलू सड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो कितना मतलब हद तक जो है कवर हो पाएगा एक्स्ट्रा के, उसमें कवर हो जाए, लोगों का ये मानना है कि भाई कवर हो जाए। 5% आलू ऐसा कोल्डो में गया है, 5% ऐसा आलू है जो कोल्डो में छटने के बाद में फिक जाएगा। ये तो निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि दागी आलू की तादाद ज़्यादा है। होली के बाद वाला भैया जो ये मान लें वो ऐसा आलू जो बिकेगा ही नहीं। हाँ, वो तो या तो मंडियों में जाके वो फिकेगा या वहाँ जाके फिक जाएगा, क्योंकि वो आलू एकदम बैठा है। जब छटाई बिनाई होगी तो उसका परसेंटेज ये होगा। 5% आप हटा दो तो पिछले साल से हमारी समझ में करीब 10-12% आलू जाता था, 10% के आसपास। तो 5% उसको हम हटा देते हैं तो 7% आलू मतलब ज़्यादा है। अगर ये तुम्हारे जुलाई में भाव तेज होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग कवर कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ है, बिल्कुल आपने देखी, ये राइट बात बताई है। किसान इस चीज़ से भयभीत ना हो भैया, हो कुछ भी सकता है। अगर 2 रुपए भी अगर चढ़ गया आलू के भाव में तो चलेगा। हाँ चलेगा, ये ना सोचो कि भाव चलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि मध्य में खपत दुगनी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो खपत पिछले साल आज से दुगना भाव बिक रहा था। हालांकि जून में भाव थोड़ा गिरा था जी, फिर भी 6 रुपए से 8 रुपए का हाइब्रिड आलू बिक रहा था जी जी, लेकिन पिछले साल से फिर भी मद्दा आलू है, इस वजह से भाव चलेगा। 2 रुपए किलो का कम से कम उछाल मारेगा। हाँ, उसी टाइम से गेयर पड़ना चालू हो जाएगा। बस ये है कि 200 रुपए जिस दिन उछाल हुआ उस दिन वो मंडी थोड़ा वहाँ स्थगित हो जाएगी। अगर जब 30-40 गाड़ी आ रही, 80-100 गाड़ी की आमदनी हो जाएगी मंडी में, बस ये फर्क पड़ेगा। अगर होगी तो खपत तो होगी, और वहाँ किसान हमें लगता है भैया थोड़ा संतुष्ट भी अपने आप को कराएगा। जो खरीदार है, बाहर आलू खरीदने वाले हैं, जो फुटगर में खरीदते हैं, उनके लिए आलू 20 रुपए का भी मिले तो कोई महंगा नहीं, कोई महंगा नहीं है। बिल्कुल राइट बात है, वो तो मतलब आधुनिक युग के हिसाब से जो सारी चीजों में महंगाई दुनियादारी सब चल रही है, हालात बिगड़े हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, इसका भाड़ा बढ़ गया, उस हिसाब से अगर 20 रुपए किलो आलू अगर फुटगर के भाव में लोगों को मिलता है तो कोई महंगा नहीं। आज भी आप फुटगर में देखिए, जब मंडी में आकलन करिए, वीडियो बनाइए, तो चिप्सोना 20 रुपए किलो बिक रहा है। बिल्कुल राइट बात है। जो 5-10 किलो आलू ले रहा है तो उसको 18 रुपए का मिल पाता है। बाकी आप 1-2 किलो ले जाके तो 20 ही रुपए मिलेगा। सही बात है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ वो अपना एक ही रेट चलता है। हाँ, तो वो मंडी के हिसाब से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल में किसान भाइयों, रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो 93 36 12 94 17, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले में दिख रहा होगा। रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय से आज हमारी बातचीत हुई। देखिए, साहस लगातार हम लोग आपको दिलाने का कार्य करते रहते हैं, और अगर देखा जाए तो किसान भाइयों ये तो तय है कि भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होगा। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो है निकासी में स्लो नहीं करना है। बस गेयर अगर पड़ गया तो फिर पड़ा रहने दें और निकालते रहेंगे, जहाँ निकल जाएगा वहीं जीत है। जय जवान जय किसान।